बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। मैं अपनी फैमिली के लिए यूज़लेस हूँ, ठीक है। जो आप लोग कहते हैं ना, मैंने सर को फ़ोन किया तो मेरा मसला हल हो गया, मैंने सर को मैसेज ही किया, सर ने उठाया नहीं तो फिर भी मसला हल हो गया। मेरे जो क्लोज़ हैं, जो मेरी फैमिली है ना, तो कहते हैं हमें इन बातों को ना सुनाया करो। हाँ, आप में से कोई उनके लिए दुआ कर सकता है, लेकिन ये वो लोग जो मेरे जैसों के करीब होते हैं या वो टोटल मेरे ऑपोजिट होते हैं, तो घर से जितनी रेजिस्टेंस मिलती है उतनी बुलंदी अगर बंदा आगे खड़े हो, अल्लाह के रास्ते में सब कुछ देना पड़ता है। अगर अल्लाह के रास्ते के ऊपर माँ बाप, बीवी, बच्चे, घर बार ना हो, वो किसी दूसरे रास्ते पे खड़े हों तो उन्हें छोड़ना पड़ता है अल्लाह की खातिर। लेकिन अगर वो भी आपके साथ उसी रास्ते पे हों तो देखने में वो सिचुएशन अच्छी है, लेकिन एक तो मुवाफिक आवाज़ होती है, वो जहाज़ को ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जाती, जो रेजिस्टेंस होती है वो लेके जाती है। दूसरा, अगर वो आपके साथ है तो फिर आप उनके लिए दुआ नहीं कर सकते, आप उनके लिए यूज़लेस होते हैं। इस दुआ को उस काम के लिए नहीं यूज़ कर सकते। हाँ, आप में से अगर कोई कर दे तो कर दे। इसलिए एक आध बार मैंने किसी को कह दिया, उसने उन्हें जता दिया। ख़तरनाक लोग होते हैं, फिर ये बताते ही नहीं, कहते ही नहीं, सारे उस रास्ते पे हर एक का यही मसला होता है। अगर आप लोग कुरान को बारीकी से देखेंगे ना, तो अल्लाह जितनी आप उसकी कुर्बत चाहते हैं या आप उसके करीब जाना चाहते हैं या वो आपको रखता है, उतना ही टाइट उसका टेस्ट होता है आपका, उतना ही वो छोटी सी छोटी गलती की गुंजाइश नहीं होती। जितना क्लोज आप जाना चाहेंगे, लेकिन जैसे वो अपने प्यारों से बहुत प्यार करता है, उन्हें बहुत नवाजता है, लेकिन फिर इतनी सी बात पे भी पकड़ लेता है कि तुमने ये, यूसुफ अलैहिस्सलाम, उसने कहा कि तुमने कैदी को क्यों कहा कि तुम बादशाह को याद कराना, तुम्हें जेल में से उसने निकालना है कि मैं निकालना? ठीक है, अब और 6 साल। अगर ये कैदी भी भूल गया तो फिर कैदी भी भूल गया, जाके बताना। अगर यानी जितना भी बड़ा हो, चाहे उसके करीब जाओ या दोस्त समझ लो या जो भी है, ख्याल तक पे पकड़ लेते हैं। बारीक से रास्ता, पुल से रात, पता नहीं, बाल से बरी, सीधा रास्ता। उस सीध में सिर्फ अल्लाह की सीध, उसमें कुछ नज़र ना आए आपको, गैर अल्लाह ना हो। और जिनको वो ये कह दे कि अच्छा ये रेवड़ भी तुम्हारी जिम्मेदारी है, और वो रेवड़ भी भेड़ों का हो, भेड़ों को सीधे रास्ते पे चलाना तो बहुत मुश्किल है। भेड़ें भेड़ के पीछे लग जाएंगी, चरवाहा आगे चल पड़े उसके पीछे नहीं चलेंगे।
ਕੋਈ ਸਿਆਣੀ ਭੇਡ ਢੂੰਡਣੀ ਪੜਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪ ਉਹ ਸਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ, क्योंकि उन्होंने पता होंगे कि जिन्नी भी सियाणी है तो भेड़ है, फिर भेड़ों को बीच में हो जाता है, इनू बड़ा अगे रखे है। बिच कोई कहती इधर आ नहीं, वो वेख अन्नी नज़र नहीं आता पाया, छड़ गई बूटा, कहती आप मुझे अपना नंबर दें ना, कहती तो आप मुझे दें, ठीक है। नंबर लंदियाँ लंदियाँ टोए च डिगियां होंदियां लत्तां बनदियां, अगली ने पिछे मुड़ के नहीं देखना, वो आप भेड़ लीडर भेड़, गडरिया फिर बेचारा पिछे एक डांग उन्हें रखी होंगी, मार भी नहीं सकता, वो सिर्फ दिखाने लिए रखी होंगी, मार नहीं होंगी। बहरहाल भेड़ा समेत पुलिस रात ते चलना है तो और मुश्किल काम है। सीधा पुल कोई बरीकी, मतलब वो बरीकी है कि अल्लाह के सिवा कोई शय नजर ना आवे। सर भारे हल्के का चक्कर नहीं है उत्थे, हल्के भार का कोई चक्कर नहीं। ये जिहड़े भार ने ना, ये सब इत्थे रह जाने ने। मिट्टी का भार जिहदे कोल जिन्ना मर्जी है, ये इत्थे रहेगा, मिट्टी का भार मिट्टी हो जाएगा, ठीक है। ये जिन्ने E=mc² समझ ली आइनस्टाइन वाली, तो उन्हें M ते C नूं रला लू के E च किते वड़ गया कि यार भावें बराबर ने लेकिन E बन जाओ। जे तो उन्हें एनर्जी चेंज कर ली, ठीक है, मैस एनर्जी तो लाइट एनर्जी चला गया, जिन्ना उन्हें ट्रांसफर कर लिया, ठीक है। वो नूर हो सकता उत्थे फर्क होणगे, किसी का नूर थोड़ा तो किसी का ज़्यादा, कोई 100 वाट का, कोई 1000 वाट का, कोई 500 वाट का, कोई 0 वाट का। हाँ जी हाँ जी, ਉਹਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸਰ ਜੀ। ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ, ਸਹੀ ਹੈ, यही मैं ਕਿਹਾ, सही ਕੀਤਾ। वुज़ू दोबारा कर ले, ठीक। कल ही आए सो, ठीक ठीक है। तू पुरानियां दुश्मनियां ते निभाएगा ना हुण, ठीक है ना। जिहदे कोलों तू हुण बदले लैणे ने उन्होंने लिया के तू कहेगा इत्थे मरो, ठीक। ते वैसे ही आपस डिस्कशन की खातिर जो मैं तुहानूं कहां कि जन्नत दोज़ख इत्थे ही है, सारा कुछ इत्थे ही है। बाबा जी यही कहते सन, लो देख मैं कभी उन्होंने डिस्कशन नहीं सन कीतियां, लेकिन हाँ तो जिहड़ा इत्थे ही ऐसे जिंदगी यही टेस्ट की जगह ना, एग्जामिनेशन हाल। देखो जिहड़े बच्चे अज पेपर दे के आए ने, जिन्हां दा किसी दा पेपर सी, वो पेपर पास फेल तो अज हो गया उन्हां दा, रिजल्ट महीने बाद आना है, या साल बाद आना है, या 10 दिन बाद आना है, वो उदण आना ना। जिहड़ा करना सी उन्हें कर दिता पेपर वाल, ठीक। वो ते जिहड़े उहदे चों पास ने, वो पुलिस रात ते भी छाला मारदे लंघ जाणगे, बल्कि दूजिਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ यार ਕਿਹੜੀ ਬਰੀਕ जगह ਕਿਹੜੀ आई सी। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਟੱਪ ਗਏ, ਉਸ ਬਰੀਕੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਰੀਕੀਆਂ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ठीक है। कभी ख्याल ही गुजर जाए, कोई आलम फाजल बंदा डरा दे, गड्डी चलांदियां रेडियो का चैनल लग जाए, किते तलावत लगी होए, या कोई मौलाना साहब या कोई समझदार बंदा दस रहा होवे कि यार हिसाब किताब होएगा, तो नाल ही सामने किसी बोर्ड ते, किसी आटे की मिल ते, किसी तंदूर वाले ते
आयत है बगैर ही हिसाब आ, मैं तेनों रिस्क दिता बगैर हिसाब से, मेरी नज़र होए तो पवा दिंदा किते ना किते। तो मैनू लगता है जिवें कहंदा भाई यार तेरा मेरा हिसाब नहीं है, जो तू मेरे नाल नहीं कीता तो मैं तेरे नाल लांदा चंगा लगना। हाँ हिसाब किताब दा एक दिन है, पर तू मेरे नाल नहीं कीता मैं तेरे नाल की करांगा। पता नहीं किन्नी वारी मैनू ये नज़र आई है, जदों किते मैं डरिया, जदों मैनू किते ख्याल आया। और ऐसी भी अनजान जगह ते एक दफ़ा रायविंड वाली साइड ते मैं किसी दे फार्म हाउस से गया सा, उतों वापस आ रहे थे, काफ़ी बड़ा माशाल्लाह फार्म हाउस सी, ते वो बंदा बेचारा भी 99 के चक्कर च फसिया सी। माशाल्लाह करके असीं ते निकल आए। मैनू सरकार की हदीस याद आ गई कि इंसान नू जे दो वादियाँ जिहड़ियां पहाड़ां दे दरम्यान नहीं, खाली गैप जिहड़ा वैली हुंदी है, दो वैलियां सोने दियां भर के देतियां जाण ना किसी इंसान की फितरत ऐसी है, कहेगा मैनू तीजी भी चाहिए है। हुण तीजी कित्थे है? ठीक है, भावें वो दो को मुक्कणना सारी जिंदगी, तो कहेगा मेरा माल मेरा माल मेरा माल। हालांकि ਇਹਦਾ माल उही है जिहड़ा इन्हें खा लिया, तो जिहड़ा इन्हें पा लिया, तो जिहड़ा इन्हें अगे कर लिया बस। तो उत्थों निकले तो ज़ाहिर गल है मेरे नाल जिहड़े लोग सन वो कहन लगे कि एड्डा वड्डा फार्म हाउस माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे नाल मेरे वर्गे ही पागल ढिले जे कहन लगे जी फार्म हाउस माशाल्लाह एड्डा वड्डा है, सवेर तो आए शाम तक ही मुक्के ही नहीं, थक गए लत्तां रह गई ने माशाल्लाह। लेकिन भाई होरी परेशान सन माली मामला तो इन्हां लई दुआ कीती जे। मैं कि जी तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ मकसद ही है कि तुहाडी दुआ निकल जाए, दुआ हुंदी हो जिहड़ी निकल जाए, किसी दी निकल जाए। वो किसी बंदे ने विचों कहा कि भा जी ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ही, दूजिਆਂ ਨੂੰ तसल्ली देना शुरू हो गया कि यार ਉਹਦੇ बेचारे ਦਾ फार्म हाउस रहन दिओ, तुसीं शुरू हो गए हो। यार ये हिसाब भी देना पड़ना है, वो हिसाब की किताब। मैं गड्डी चला रहा, मैनू फिर झटका लग गया, मैं कहा यार वट के पढ़ने हिसाब का की करांगे। यकीन मनो इंज सड़क इस तरह हुई है, मेन रायविंड रोड पर आना सी, सामने कोई फैक्ट्री तो वही मैनू अरबी तो आती नहीं, फिर गूगल छलत हो जाएगी कोई जी इन लायर्स को बगैर ही हिसाब आ कोई नहीं करके। मैं फिर इन्हें वही लिखे अगे, मैं कहा मैनू चक्कर ना दई, तेरी मेहरबानी, किते मैं अपनी मर्जी ना तेरी लभ लंदा आयत फौरन, लेकिन उस वेले मेरे जेहन च नहीं होंदी, अचानक सामने आ जाती। होया ही नहीं, मेरे को हुंदा नहीं। ठीक है, हाँ जी लिखिया हुंदा, तुसीं सोचो तुहानूं जवाब दिंदा लिखिया हुंदा। बल्कि कल किसी ने अपनी कार पिछे, कारां दे ट्रेंड हैगा नहीं वैसे घट ही है, किसी ने कार पिछे लिखिया से अच्छा मैनूं लगा रात नूं जांदे आ उन्हें टेप भी दूसरी यूज़ की शाइनिंग वाली, वो कली उही नज़र आया, ब्लैक वो टिंटेड सी पिछला शीशा, दूर तो लाइट पई ना काली गड्डी दूर, वो सिर्फ वो ही। मैं कही यार सड़क के विचकार लिखिया की शै हैगी है, मैं नज़दीक गया तो गड्डी सी ओहदी, उन्हें लिखिया मुहब्बत 2 GB, गम 64 GB। ठीक है ना जी, उन्होंने क्या मुहब्बत होंगी तो 2 GB की रैम ते है, लेकिन स्टोर गम जिहड़ा है ना फिर वो 64 GB के उत्ते हुंदा पुत्तर। ठीक है, और इस तरह ही एक साहब ने मैं भी कहते होंदा, असीं कहने कोई कहना जी मेरे लिए दुआ करो, मेरी आदत है मैं भी कहना आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। अमूमन कई लोगों को पलट के कहते हैं जी तुहाडे लिए की दुआ करनी है। मेरे मुँह निकल गया यार मैनू अल्लाह याद रहे, बंदा सियाना सी वापस मुड़ पिया, कहता नहीं डॉक्टर साहब ऐ नहीं मैं करनी, कहता दुआ ना तू किसी को कहो, कहता वो याद ही गमा चाहता जे, तुसीं किहड़ी दुआ मंगाण डे हो कि मैनू अल्लाह ही याद रहे। ठीक है, मैं कहा ठीक है यार तू जो मर्जी कर दे, तेरी मेहरबानी, मैं नहीं कहता। ਉਹਦਾ अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा कोई और पॉइंट ऑफ व्यू सी
लेकिन ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਲਟ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ। علم القرآن خلق الإنسان